सद्गुरु कहते हैं, सृष्टि को लेकर बहुत सी ऐसी दंत कथाएं हैं जिनमें शिव प्रमुख पात्र है, क्योंकि दुनिया के रहस्यों का वर्णन करने के लिए एक रूपक यानी कि वर्णन करने के लिए संकेत का इस्तेमाल काफी नहीं होता। एक कथा है जो हमेशा ही प्रासंगिक है, हमें कट्टरता की बुराइयों की याद दिलाती है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और उसके पालनकर्ता विष्णु एक विशाल अग्नि स्तंभ को देखते हैं। इस अंतहीन चमकीले स्तंभ से ओम की ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने हैरान होकर इसका पता लगाने की सोची। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर उसके शीर्ष की तलाश में नीले आसमान की ओर ऊपर उड़ने लगे। विष्णु वाराह का रूप धारण कर उसके आधार की तलाश में ब्रह्मांड में काफी नीचे चले गए। दोनों को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि यह स्तंभ खुद शिव थे जिसे मापा नहीं जा सकता। उसे कोई कैसे माप सकता है? विष्णु ने लौटकर अपनी हार मान ली, मगर असफलता को स्वीकार न करने की इच्छा से ब्रह्मा ने डिंग मारी कि वह स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए थे। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफेद केतकी फूल पेश किया, जो उनका दावा था कि दुनिया की उन्हें छत पर मिला। वह फूल ब्रह्मा के दावा का सबूत था। यह झूठ ब्रह्मा को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि झूठ बोलते ही शिव आदि योगी रूप के रूप में प्रकट हो गए। दोनों देवता उनके चरणों में गिर पड़े। शिव ने कहा कि ब्रह्मा के इस झूठ के कारण अब से उन्हें पूजा नहीं जाएगा। इस धोखे में शामिल होने के कारण वह फूल भी कृपा का अधिकार खो बैठा। आदि योगी ने इस घटना के बाद उसे भेंट में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मगर सिर्फ महाशिवरात्रि की पावन रात के लिए अपवाद रखा गया। इस दिन सफेद केतकी फूल पूजा में चढ़ाया जाता है। ऐसा सिर्फ साल के इस सबसे अंधकारपूर्ण रात को ही किया जा सकता है, जो गहनतम सबसे गहरी आध्यात्मिक संभावना की रात मानी जाती है। ब्रह्मा का झूठ इस धरती पर कट्टरवाद की पहली कार्रवाई थी। फूल को भी कट्टरवादी आवेग लालसा का साथ देने के लिए सजा दी गई। एक असीम प्रक्रिया के सीमित अंत का दावा, सीमाहीन के परे सीमाएं खींचना, अथाह के बारे में नतीजा निकालना, यह ऐसी निश्चितता पैदा करने के मानवीय आवेग लालसा की शुरुआत थी जिसका अस्तित्व ही संभव नहीं। यही पीड़ा व छलावे का जन्म भी था। आध्यात्मिक यात्रा स्पष्टता की ओर एक यात्रा है, यह कभी निश्चितता की ओर नहीं जाती। जब आप शुरुआत और अंत के बारे में निष्कर्ष निकालने लगते हैं तो आप विश्वासी होते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप वास्तव में कुछ नहीं जानते तो आप साधक बन जाते हैं। निश्चितता के होने से आप आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आत्मज्ञान का मतलब सीमित ज्ञान से एक असीम अज्ञानता की ओर बढ़ना है। यह सीमाहीन अज्ञानता असीम अनिश्चितता की स्थिति में जागना है। जब आप सृष्टि की सीमाओं से बंधे नहीं होते तो आपके पास सृष्टा की आजादी होती है। कैलाश पर्वत पर उस सीमाहीनता की याद दिलाता है जो शिव है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पुस्तकालय है। यह कोई निष्क्रिय भंडार नहीं, बल्कि मानव चेतना की एक जीवंत प्रयोगशाला है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या शिव यहां रहते हैं? मेरा जवाब हां है, क्योंकि शिव अपने ज्ञान के बिना क्या है? वे वास्तव में जीवित है, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ऊर्जा के रूप में। 100% अनुभवजन्य ज्ञान
100% जीवंत, 100% यही और अभी वही शिव है। और ढेरों कोशिशों के बावजूद कोई संप्रदाय या ग्रंथ, पंथ या सिद्धांत उन्हें अपने बस में नहीं कर सका, उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। आप उनमें विलीन हो सकते हैं, मगर आप कभी उन्हें जानने का दावा नहीं कर सकते। विश्वास के दिखावे से अज्ञानता की स्पष्टता की ओर, आडंबरों से वैयक्तिक निरर्थकता, आत्म महत्व की कमी की ओर आत्मज्ञान का रास्ता यही है। धन्यवाद।